सादर नमन दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ अपने द्वारा लिखी कहानी प्रार्थना। किडनी के ऑपरेशन के एक दिन बाद किशोर को होश आया और उसने अपने बगल के बिस्तर पर लेटी महिला की तरफ ध्यान दिया, जिसे देखकर वह हैरानी और ग्लानि से भर गया। ये तो प्रार्थना है। उसने मुझे अपनी किडनी दी। इन हालात में जब मेरे बीवी बच्चों ने भी मुझे ठुकरा दिया और मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब वह प्रार्थना मेरे लिए जीवनदान बनकर आई, जिसकी जिंदगी खराब करने में मैंने जरा भी संकोच नहीं किया था। आज से 25 साल पहले पड़ोस के गांव की पढ़ी लिखी व कर्मठ लड़की पर जो मेरी नजर पड़ी, तो उसे बस किसी भी तरह पाने की लालसा मेरे मन में पनप चुकी थी। वह किसान की बेटी सारे दिन घर का काम और खेती में हाथ बटाती, जानवरों के गोबर मिट्टी में लिप्त रहने वाली, अपनी 3 छोटी बहनों के लालन पालन में माँ की भूमिका निभाने वाली, उसके यह गुण उस वक्त कहाँ देख पाया था मैं। देखी थी तो बस मेरी आंखों ने उसकी खूबसूरती। मैं उन्हीं पुरुषों में से एक था जो किसी भी स्त्री के तन की सुंदरता तक सिमट कर रह जाता है। मन की खूबसूरती तक पहुंचने के लिए अपने मन को भी सुंदर होना पड़ता है न। इसीलिए उसके मन तक पहुंच न बना सका था। मुझे अपने जमींदार पिता से मालूम पड़ा कि प्रार्थना के पिता ने 2 साल पहले मेरे पिता से रुपए उधार ले रखे थे। वह असल तो क्या, ब्याज तक भी लौटाने में असमर्थ थे और दिनों दिन उन पर कर्जे का भार बढ़ता जा रहा था। मेरे पिता का चक्रवर्ती ब्याज तो अच्छे अच्छे नहीं उतार पाते, फिर उस गरीब किसान की औकात ही क्या थी। मैंने जब घर पर प्रार्थना से शादी करने की इच्छा जताई, तो पिताजी ने माथा पीट लिया कि एक वही मिली क्या गरीब किसान की बेटी, बड़े से बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था और मेरी जिद के आगे आखिरकार पिताजी ने हथियार डाल दिए और प्रार्थना के घर रिश्ता भिजवा दिया। मैं जब तब उससे मिलने उसके घर या खेतों में पहुंच जाता था, जहां वह हमेशा काम में लगी रहती थी। यह रिश्ता उसके लिए मजबूरी या समझौते से कम नहीं था, क्योंकि मेरे आचरण से सभी लोग वाकिफ थे। और उसकी जैसी लड़की एक अय्यास और बिगड़े लड़के को पसंद करेगी, यह हो ही नहीं सकता था। लेकिन नारी मन भी बहुत कोमल और समझौतावादी होता है, जिस वजह से वह धीरे धीरे इस रिश्ते को मन से स्वीकार करने लगी। उसकी आंखों में अब अपने भावी जीवन साथी के लिए प्रेम झलकने लगा था। वह अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी। धीरे धीरे मुझे उसके विचारों को जानने और समझने का मौका मिला। वह जितना मिट्टी से जुड़ी हुई थी, उसके विचार उतने ही आसमान छूते थे। नफरत, वैर भाव जैसी बातें तो उसके शब्दकोश में थी ही नहीं। एक शब्द में उसकी व्याख्या की जाए तो वह बस प्रेम थी। उसके मन की खूबसूरती कभी मेरे मन को छूती भी तो उसे झटक दिए कर निकाल देता था। मैं महिलाओं के आगे किसी भी बात में झुकने वाले पुरुषों में से था ही नहीं। कहते हैं न, एक बार हमारी अंतरात्मा सही बात पर नतमस्तक जरूर होती है। बस मैं उसी अंतरात्मा का गला घोटता जाता था। एक दिन प्रार्थना ने बताया कि उसकी नौकरी लग गई है। उसके पिता का सपना सच हो गया है। वह अपने पिता का हाथ बटा पाएगी, अपनी बहन को बहुत बहुत पढ़ा पाएगी। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया था। मैंने साफ कह दिया था कि कुछ दिनों बाद तुम हमारे खानदान की हिस्सा बनने वाली हो। सोचना भी मत ये नौकरी वोकरी, घर में बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप और बहनों को जितने रुपए चाहिए मैं दे दूंगा। मेरी यह बात सुनकर वह गुस्से से लाल हो गई और बोली, मैंने मेहनत करना सीखा है, खैरात लेना नहीं। ये नौकरी तो मुझे करनी ही है, इसके लिए बहुत मेहनत की है तब कहीं जाकर। उसके स्वाभिमान ने मेरे अभिमान पर चोट कर दी थी। मैंने उसे हर तरह से बर्बाद करने का बेड़ा उठा लिया था। मैं उसके पिता से कर्जा चुकाने के लिए तकाजा करने लगा। जानता था वह असमर्थ है और उन्होंने मजबूरी में अपनी जमीन मेरे सुपुर्द कर दी। मुझे तब भी सुकून नहीं मिलता था। और एक दिन जब वह खेतों पर अकेली थी, तो उसकी असमत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने पास पड़ी दराती से मुझ पर कई वार कर दिए थे और वहां से भाग गई थी। ये वही लड़की थी जो एक दिन फल काटते वक्त जब मेरा हाथ कट गया था, तो उसकी आंखें छलछला आई थी। कितना प्रेम था उन आंखों में। और आज सच ही है,
हम पुरुष ही हैं जो स्त्री के रूप अपने छद्म गुणों अवगुणों से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। एक पुरुष होकर एक नारी को नीचा गिराने के लिए मैं उस वक्त बहुत नीचे गिर गया था। फिर कुछ समय बाद मेरे पिता ने एक अमीर बाप की बेटी से मेरी शादी कर दी। प्रार्थना के विषय में पता चला कि उसने कभी शादी की ही नहीं। अपने पिता के देहांत के बाद छोटी बहनों को पढ़ाने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में ही उसने मानसिक संतोष ढूंढ लिया था। इधर मैं धीरे धीरे नशाखोरी की वजह से बीमार रहने लगा था और दीन दुनिया से बेखबर। और आज जब पूरे 25 साल बाद प्रार्थना से मिलना हुआ तो ऐसे हालात में वह भी जाग गई थी और मेरे सामने बैठी थी, लेकिन मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी जैसी शख्सियत से यह पूछना कि उसने मुझ पर यह एहसान क्यों किया, एक बेकार का सवाल था। वह आज भी पहले वाली प्रार्थना ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर ढेरों झुर्रियां थी और गालों पर गिरी सफेद बालों की लटें। लेकिन वह अभी भी सुंदर, बहुत सुंदर थी। मेरे अंदर बैठे पुरुष ने आखिरकार उसकी आंतरिक सुंदरता स्वीकार कर ली थी। वह आज भी वैर भाव से रहित सिर्फ प्रेम थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी प्रार्थना। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का।